हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ में। अपना हाल ही में प्रदीप्ति का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कुछ एक दो टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, जैसे डेकोरेटिव लाइट का, तो वो भी अपन टाइम निकाल के उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आज अपन जो एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित है, जिसका नाम है विद्युतिक मापक यंत्र, यानी मापक यंत्र का चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। विद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालांकि थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैद्युतिक मापक यंत्र के चैप्टर पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन आज इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि वैद्युतिक मापक यंत्रों को कितनी प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है और उस श्रेणी से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बात के लिए अपन एक बार फिर उपस्थित हैं और इसको देखते हैं कि वैद्युतिक मापक यंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण समझते हैं। तो मापक यंत्रों को जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मैं इनको यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको याद रखना है कि वैद्युतिक मापक यंत्र जो है, एक तो होते हैं डिजिटल टाइप मापक यंत्र, और दूसरे जो है ये होते हैं एनालॉग मापक यंत्र। एनालॉग मापी यंत्र, दो प्रकार के यंत्र हैं ये। तो इनको अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा कि वैद्युतिक मापक यंत्र जो है इसके दो प्रकार है, डिजिटल टाइप मापक यंत्र और एनालॉग टाइप मापी यंत्र। डिजिटल टाइप मापी यंत्र क्या होते हैं और एनालॉग टाइप मापी यंत्र क्या होते हैं, इनमें मुख्य अंतर मैं आपको बता दूं। डिजिटल टाइप जो मापी यंत्र है, इनके अंदर कोई संकेतक नहीं होता है। संकेतक समझ रहे हैं कि पूर्वांकित पैमाने पर कोई सुई के द्वारा रीडिंग मान को दर्शाया जाता है, वो इसके अंदर कोई सुई नहीं होती है, कोई पूर्वांकित पैमाना भी नहीं होता है। तो कोई पैमाना नहीं होता है। ये दो इसकी मुख्य बातें हैं डिजिटल टाइप मीटर की। डिजिटल टाइप मीटर में कोई संकेतक यानी स्पिंडल नहीं होगा और कोई इसके अंदर पूर्वांकित प्री कैलिब्रेटेड पैमाना नहीं होगा है, स्केल नहीं होता है। ये केवल सीधे डायरेक्ट अंकों में अपने मान को दर्शाता है, रीडिंग मान को दर्शाता है। वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए ही ये मीटर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो डिजिटल टाइप मीटरों की ये मुख्य बातें थी। एनालॉग टाइप मीटर क्या होते हैं, वह मीटर जिनके अंदर कोई संकेतक होगा और वह संकेतक पूर्वांकित किसी प्री कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर अपने रीडिंग मान को दर्शाएगा। ये एनालॉग टाइप मीटर होंगे। तो इसकी मुख्य बात इधर लिख देते हैं इसकी, कि इसके अंदर संकेतक होता है, संकेतक होता है, जबकि इसके अंदर पैमाना भी होता है। दोनों आपस में विपरीत है, आपको याद रखने हैं। डिजिटल टाइप मीटर में संकेतक नहीं होता, जबकि एनालॉग टाइप मीटर में संकेतक होता है। डिजिटल टाइप मीटरों में कोई प्री कैलिब्रेटेड स्केल नहीं होता है, जबकि एनालॉग टाइप मीटरों में प्री कैलिब्रेटेड स्केल जरूर होता है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। उसके बाद में देखते हैं ये डिजिटल टाइप जो मीटर है, ये और किस प्रकार से रीडिंग दे सकते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो डिजिटल टाइप मीटर जो है ये दो प्रकार के बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, वर्तमान में कौन से प्रचलित है, ये भी अपन देखेंगे। डिजिटल टाइप मीटर जो है ये एलसीडी और एलईडी प्रकार के निर्मित किए जाते हैं। एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। वर्तमान के अंदर ये एलईडी वाला प्रयोग किया जाता है। एलसीडी जो है ये इससे पहले का वर्जन है, आप इसे समझ सकते हैं। तो एलसीडी का प्रयोग कम किया जाता है। डिजिटल टाइप मीटर जो है ये किस प्रकार से रीडिंग देता होगा, तो इसके अंदर डिजिटल टाइप मीटर के अंदर 7 सेगमेंट एक एलईडी प्रयोग की जाती है, 7 सेगमेंट एक लाइट प्रयोग की जाती है। 7 सेगमेंट में आपको बताऊं, इसके अंदर इस प्रकार से ये 7 सेगमेंट वाली एक एलईडी प्रयोग की जाती है, जिसके अंदर डेसिमल संख्याओं को दर्शाने का एक नियम होता है। देखो कैसे,
जैसे ये 7 सेगमेंट एलईडी है, आपने जरूर इसको देखा होगा, अपन जो घड़ी पहनते हैं हाथ पे उसमें भी ऐसा सब कुछ होता है। 7 सेगमेंट एलईडी में आप देखोगे जैसे इसी सेगमेंट के अंदर 7 सेगमेंट के अंदर यदि अपन को 2 दर्शाना है यानी डेसिमल नंबर 2 को दिखाना है तो अपन किस प्रकार से दिखाएंगे। देखो इसमें अंदर ये जो सेगमेंट है ये प्रकाशित होगा और ये वाला सेगमेंट प्रकाशित होगा, ये वाला सेगमेंट प्रकाशित होगा। इनको नंबर दे देते हैं अपन 1 2 और ये 3 नंबर सेगमेंट प्रचालित होगा। उसके बाद ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 सेगमेंट जो है ये प्रकाशित होंगे, जबकि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट प्रकाशित नहीं होगा। तो ये आकृति जो है अपन को 2 के समान दिखाई देगी। तो ये डिजिटल टाइम मीटर जो है इसी प्रकार से रीडिंग मान को दर्शाते हैं। 2-3 अंकों से अगर ज्यादा देनी है तो इसी प्रकार की एलईडी 2-3 अपन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये डिजिटल टाइम मीटर की कुछ मुख्य बातें थी। उसके बाद में देखिए ये एनालॉग टाइप जो मीटर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। एनालॉग टाइप मीटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एनालॉग टाइप मीटर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एनालॉग टाइप मीटर जो है ये होते हैं, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं निरपेक्ष मापी यंत्र। निरपेक्ष मापी यंत्र, इन्हीं को जो है प्राथमिक मापी यंत्र भी बोला जाता है। प्राथमिक मापी यंत्र, ठीक है ना। इधर ये जो है ये है द्वितीयक मापी यंत्र। द्वितीयक मापी यंत्र यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये 2 प्रकार के एनालॉग टाइप के मीटर होते हैं जिनके अंदर सुई होगी, मैं पहले बता चुका हूं। निरपेक्ष मापी यंत्र प्राइमरी यंत्रों को बोला जाता है, द्वितीयक यंत्रों अलग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन निरपेक्ष मापी यंत्र समझते हैं कि निरपेक्ष मापी यंत्र क्या होते हैं। देखो ये निरपेक्ष मापी यंत्र को जो है इंग्लिश में एब्सोल्यूट मापी यंत्र बोला जाता है। एब्सोल्यूट। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसी नाम को जो है ये तीनों नाम एक ही है। प्राइमरी बोल दो, प्राथमिक बोल दो, या फिर अपन निरपेक्ष बोल दो, या फिर एब्सोल्यूट मापक यंत्र बोल दो। तीनों चारों नाम एक ही मापी के हैं। ये क्या होते हैं, तो वह मीटर जो केवल सप्लाई की या किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ये मीटर जो है ये केवल उपस्थिति दर्शाते हैं। वह मापी यंत्र या वह मीटर जो केवल वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाते हैं निरपेक्ष मापी यंत्र, प्राथमिक मापी यंत्र या एब्सोल्यूट मापी यंत्र कहलाते हैं। तो ये ऐसे कौन से मीटर हैं जो केवल उपस्थिति दर्शाते हैं। 3-4 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये 3-4 उदाहरण आप याद रखिए, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बोल के बता देता हूं कि निम्न में से कौन सा निरपेक्ष मापी यंत्र का एक उदाहरण है। तो इनमें से आपको जो 3-4 नाम बताऊंगा उसमें से आपको एक नाम मिल सकता है, तो आप उनको याद रख सकिए। सबसे पहले मुख्य उदाहरण तो इसका होता है वो है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, कंपास नीडल इसको बोला जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं, चुंबकीय सुई। उसके बाद में आप याद रखिए दूसरा इसका उदाहरण है वो है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर। तीसरा उदाहरण इसका जो है वो है सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप 2 अल्टरनेटरों को तुल्यकालीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन, सेकेंड ईयर का पार्ट है ये। चुंबकीय सुई हो गया, फेज टेस्टर हो गया, सिंक्रोस्कोप हो गया, और इसके अलावा कोई नहीं बच रहा है। ये 3-4 उदाहरण ही है अपने जो आप याद रख सकते हैं जो केवल सप्लाई की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ये निरपेक्ष मापी यंत्र है। कैसे याद रखोगे, जो केवल सप्लाई की उपस्थिति दर्शाते हैं वह मापी यंत्र प्राथमिक मापी यंत्र या एब्सोल्यूट मापी यंत्र कहलाते हैं। जैसे चुंबकीय सुई हो गई, फेज टेस्टर हो गया, सिंक्रोस्कोप हो गया, ये सारे उदाहरण जो है ये निरपेक्ष मापी यंत्र है, प्राथमिक मापी यंत्र के हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन और देखते हैं कि ये द्वितीयक मापी यंत्र कौन से हैं। तो द्वितीयक मापी यंत्र को मैं यहाँ पे लिखता हूं, और द्वितीयक मापी यंत्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। इधर लिख देते हैं, द्वितीयक मापी यंत्र 3 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार तो आता है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग मापी यंत्र, हिंदी में इनको सूचक मापी यंत्र बोला जाता है। सूचक मापी यंत्र। उसके बाद में आता है ये दूसरा इसका प्रकार वो है रिकॉर्डिंग टाइप मीटर। रिकॉर्डिंग मापी यंत्र।
दो प्रकार हो गए। और ये तीसरा प्रकार इसका है जो सेकेंडरी मापी यंत्रों का है, वो है इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र। ये तीन प्रकार है द्वितीयक मापी यंत्रों के। कैसे याद रखेंगे? एनालॉग मापी यंत्र के दो प्रकार है, प्राथमिक मापी यंत्र और द्वितीयक मापी यंत्र। द्वितीयक मापी यंत्र के तीन प्रकार है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग को सूचक मापी यंत्र बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग मापी यंत्र है, ये इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र है। इनको समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। देखो इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र जो है ये, इनको जो है मैं इधर लिखता हूं, इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र सप्लाई के साथ में उपस्थिति के साथ में सप्लाई की या किसी वैद्युतिक राशि की उपस्थिति के साथ साथ ये उसका मान भी दर्शाते हैं। इंटीग्रेटिंग यानी सूचक मापी यंत्र में अपन पढ़ रहे हैं, सूचक मापी यंत्र वो होते हैं जो सप्लाई की उपस्थिति के साथ साथ उनका तात्कालिक मान भी प्रदर्शित करते हैं किसी पूर्वांकित स्केल के ऊपर, वह इंटीग्रेटिंग या सूचक मापी यंत्र कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से मीटर होते हैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर है, और अपना पावर फैक्टर मीटर है, कोस फाई मीटर जिसको बोल सकते हैं, ओम मीटर है। ये इस प्रकार के बहुत सारे मीटर आते हैं इंटीग्रेटिंग यानी सूचक मापी यंत्रों के अंदर। तो इनको मुख्य रूप से आप ये याद रख सकते हैं, जो उपस्थिति के साथ साथ उनका मान भी प्रदर्शित करते हैं कि कितनी राशि वहां पर उपस्थित है, कितनी वैद्युतिक राशि उपस्थित है। रिकॉर्डिंग मापी यंत्र कौन से होते हैं ये भी अपन समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग मापी यंत्रों का कार्य होता है कि ये सप्लाई को जो है या सप्लाई के उच्चतम मान को किसी ग्राफ पेपर या फिर कागज पर किसी सुई, पेन या फिर पेंसिल के द्वारा, रिकॉर्डिंग मापी यंत्र अपन समझ रहे हैं ग्राफ पेपर पर, ये यंत्र अपन समझ रहे हैं कि ग्राफ पेपर पर किसी सुई, पेन, पेंसिल के द्वारा ये वैद्युतिक राशि का उच्चतम मान को रिकॉर्ड करते हैं, एक ग्राफ पर दर्शाते हैं। देखिए ये अपने पास एक कोई ग्राफ है, इस पर वैद्युतिक राशि को ये इस प्रकार से ग्राफ के रूप में ये वैद्युतिक राशि के मान को प्रदर्शित करता है। तो ये रिकॉर्डिंग मापी यंत्र कहलाते हैं। कौन कौन से उदाहरण है इसके, ऐसे कौन से मीटर है जो रिकॉर्डिंग मापी यंत्र की श्रेणी में आते हैं? वो होते हैं रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और रिकॉर्डिंग वाट मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। वापस देख लीजिए, द्वितीयक मापी यंत्र के फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है इंटीग्रेटिंग यानी सूचक मापी यंत्र। सूचक मापी यंत्र के सप्लाई की उपस्थिति के साथ साथ उनका मान भी प्रदर्शित करते हैं। रिकॉर्डिंग मापी यंत्र जो है ये किसी ग्राफ पेपर पर सुई, पेन, पेंसिल के द्वारा सप्लाई की उच्चतम मान को रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से मीटर है? रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर है, रिकॉर्डिंग वाट मीटर है और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर है। ये तीन प्रकार के इसके अंदर मीटर आते हैं। और अगला प्रकार अपन देखते हैं वो है इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र। इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र जो है ये केवल एक ही इसका उदाहरण है। दो उदाहरण अपन समझ सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण? पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र क्या होते हैं। तो वह यंत्र जो अपने आयु काल के अंदर सप्लाई की या सप्लाई के खर्च के कुल मान को उपस्थित या रिकॉर्ड करके रखते हैं, उनका कुल ब्यौरा रखते हैं कि कितनी आज तक की विद्युत जो है खर्च हो चुकी है या फिर उस मीटर से कितनी वैद्युतिक राशि आर से पार हो चुकी है। यानी जैसे आप इसका उदाहरण समझिए तो आप समझ जाएंगे इसका कार्य। एनर्जी मीटर एक ऐसा मीटर है, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जो है ये इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र। एनर्जी मीटर जिसको अपन KWH मीटर बोल सकते हैं, किलोवाट आवर मीटर। तो एनर्जी मीटर जो है ये ऐसा होता है कि जब इसको लगाया जाता है उस समय इसका मान 0 पे होता है, इसकी संकेतक जो है वो 0 पे होता है। उसके बाद में ये जैसे जैसे आगे सप्लाई को प्रदान करता जाता है तो पूरे खर्च को ये दर्शाता जाता है। जैसे एक महीने में ये 70 यूनिट खर्च कर दिया तो अगले महीने में ये 70 से आगे शुरू करेगा। और जैसे मान लीजिए आप 120 यूनिट हो गए अगले महीने में, तो ये 2-3 महीने या फिर जितने भी इसकी आयु है उतने पूरी आयु का ये ब्यौरा रखता है। तो ये ऐसे मापी यंत्र जो है ये इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र कहलाते हैं। उदाहरण कौन सा है? केवल एक ही उदाहरण है, एनर्जी मीटर जो है, किलोवाट घंटा मीटर जो है ये इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र का प्रकार है। एक और उदाहरण आप इसके लिए याद रख सकते हैं और वो उदाहरण है ओडोमीटर।
ओडोमीटर क्या होता है, जो मोटरसाइकिल में या फिर गाड़ी मोटरों के अंदर जो किलोमीटर मापने का जो मीटर होता है वो ओडोमीटर कहलाता है। वो उसका भी कार्य यही होता है कि वो गाड़ी जब से शुरू हुई है, जब से चलना शुरू हुई है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो इसके अपने पास रखता है। तो ये ओडोमीटर भी इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये वैद्युतिक मापी यंत्रों का वर्गीकरण अपन ने समझ लिया है। दो प्रकार थे, डिजिटल मापी यंत्र और एनालॉग मापी यंत्र। डिजिटल टाइप के भी दो प्रकार थे, एलईडी प्रकार के मीटर बनाए जाते हैं और एलसीडी प्रकार के मीटर बनाए जाते हैं, और 7 सेगमेंट एलईडी के द्वारा ये अपने रीडिंग मान को दर्शाते हैं। उसके बाद में एनालॉग मीटर अपन ने देखा था। एनालॉग मीटर के दो प्रकार हैं, निरपेक्ष मापी यंत्र यानी प्राइमरी यंत्र और द्वितीयक मापी यंत्र। प्राइमरी यंत्र वो होते हैं जो केवल सप्लाई की उपस्थिति दर्शाते हैं, और ऐसे यंत्र है फेज टेस्टर, चुंबकीय सुई, सिंक्रोस्कोप। ऐसे 2-3 उदाहरण है अपने जो आप इनको याद रख सकते हैं। द्वितीयक मापी यंत्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। और द्वितीयक मापी यंत्र क्या होते हैं, जो सप्लाई की उपस्थिति के साथ साथ में उनका मान भी प्रदर्शित करते हैं, तो वो द्वितीयक मापी यंत्र कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार हैं, इंटीग्रेटिंग सूचक मापी यंत्र और रिकॉर्डिंग मापी यंत्र, इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र। इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र के अंदर वोल्टमीटर, एमीटर, ओममीटर और पावर फैक्टर मीटर आते हैं। रिकॉर्डिंग मापी यंत्र के अंतर्गत रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, रिकॉर्डिंग वाटमीटर प्रदर्शित होते हैं। और इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र जो है इसके अंदर 2 उदाहरण है, एनर्जी मीटर और ओडोमीटर। किलोवाट, घंटामीटर और ओडोमीटर जो है ये ऐसे मापी यंत्र है जो इंटीग्रेटिंग मापी यंत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये वैद्युतिक मापी यंत्रों के वर्गीकरण का एक टॉपिक था। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।